सबसे पहले बात करेंगे लापता अदिति की। देखिए 9 मई से लापता रांची की मासूम अदिति का सुराग अब तक नहीं मिल सका है। नाले में बहने की आशंका के बीच पुलिस और एनडीआरएफ की टीम तलाशी अभियान चला रही है। इसी बीच घर से दूर मांस का टुकड़ा मिलने से भी अनहोनी की आशंका जताई जा रही है। पुलिस डीएनए सैंपल की जांच में जुटी है। परिवार को अभी भी आस है मासूम बेटी के सकुशल मिलने की, जिसके लिए पुलिस के प्रयास के साथ भगवान का ही आसरा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लापता अदिति का सुराग नहीं, नाले में बहने की आशंका, पुलिस एनडीआरएफ की जांच जारी, मांस हड्डी के टुकड़े मिलने से हड़कंप, डीएनए जांच रिपोर्ट का इंतजार। राजधानी रांची में कोकर का खोरहा टोली इलाका, यहां सन्नाटा पसरा है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम एक्शन में है। घर के पास बह रहे नाले की सघन जांच की जा रही है। दरअसल 18 महीने की मासूम अदिति पांडे 9 मई से लापता है। घर के आंगन में खेल रही अदिति से परिवार की नजरें ओझल क्या हुई, अदिति ही लापता हो गई। मां का बुरा हाल है और बेटी की तस्वीर को सीने से लगाए उसकी सलामती की दुआ मांग रही है और अब भगवान से ही आसरा है। खोज ही रही है, अभी तक बोल रहे हैं बच्चा मिल जाएंगे। अब देखिए सब आप ही लोग पे भरोसा, ऊपर वाला पे कर ही रहे अभी तक। पुलिस जहां हर संभावित जगह पर बच्ची की तलाश में जुटी है, एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम नाले को खंगाल रही है। निगम की टीम को बच्ची के घर से दूर मांस का टुकड़ा मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक की टीम ने मांस और हड्डी को जब्त किया और डीएनए जाँच की तैयारी में जुट गयी। प्रथम दृष्टया वो ह्यूमन ओरिजिन का प्रतीत हुआ है और उसी आधार पर उसको जांच के लिए आगे उस मांस के टुकड़े को जांच, हड्डी और मांस के टुकड़े को जांच के लिए जो है हॉस्पिटल भेजा गया है और उसके पश्चात डीएनए सैंपलिंग के पश्चात उसको परिवार के जो उसके मदर फादर हैं, डीएनए अगर वो ह्यूमन ओरिजिन का मिलता है और एज उसकी वेरीफाई होती है तो उसके बाद उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही पुलिस हर एक एंगल से लापता अदिति का सुराग लगाने में जुटी है। सीसीटीवी के साथ ड्रोन से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। पुलिस अपनी जांच का दायरा भी बढ़ा रही है ताकि मासूम अदिति को सकुशल खोजा जा सके। ड्रोन से भी लगातार 3 दिन से जो है नदी की मॉनिटरिंग की जा रही है। अभी भी टीम्स जो हैं जो नदी के उस तरफ वाले दूर दराज वाले जो सीसीटीवीज हैं उनको भी वेरीफाई किया गया है। हालांकि उसमें बच्ची की मूवमेंट की या किसी भी संदिग्ध आदमी की मूवमेंट की अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है किसी भी सीसीटीवी फुटेज में। अदिति के परिवार के साथ पूरा झारखंड खड़ा है। बच्ची जल्द मिल जाए, सकुशल हो और मां उसे अपने कलेजे से सटाकर सारा लाड़ प्यार लुटा सके, इसका इंतजार है। लेकिन मांस का टुकड़ा मिलने से मन आशंकित हो रहा है। अभी भी इस घटना के बावजूद अगर कहा जाए तो इस जो बरामदगी हुई उसके बावजूद भी पुलिस की टीम लगातार जांच कर रही है। तमाम महत्वपूर्ण जगहों की जांच जो है वो की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम भी इसमें जुटी हुई है। तो देखना होगा कि कब तक अदिति जो है वो सुरक्षित अपने घर वापस लौट पाती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। गढ़वा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं, जहां चलती बाइक आग का गोला बन गई। दरअसल चलते चलते बाइक में अचानक आग लग गई और आग लगने से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बाइक सवार युवक ने अपनी जान बचाई है और स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। आग से बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए अचानक चलती बाइक में आग लग गई। अच्छी बात ये रही कि बाइक सवार ने अपनी जान बचा ली है और लोगों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर आपको गिरिडीह से बताते हैं, जहां बिरनी प्रखंड के गुरहा गांव में प्रवासी मजदूर की संदिग्ध मौत हो गई, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। मृतक गुजरात में मजदूरी करता था। शव गांव पहुंचते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और ग्रामीण बड़ी संख्या में जुट गए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि युवक की हत्या कर उसे फांसी पर लटकाया गया है। मृतक की बहन ने पत्नी और कुछ अन्य लोगों पर साजिश का आरोप लगाया। हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को भीड़ से बचाया और फिर जांच शुरू की।
ये बोल रही थी मेरे भाई को कफन दे के जा रहे हैं, कुट्टी कुट्टी बना के जा रहे हैं, कफन दे के जा रहे हैं। इस वजह से बोला मंजला भैया से मरा देंगे, गुड्डा लगा के मरा देंगे। उसकी पत्नी बोल रही थी? हाँ। कब, कितना दिन पहले? एक महीना पहले। कुट्टी कुट्टी बना देंगे, कफन दे के जा रहे हैं मेरे बूढ़ी मम्मी को। उसके बाद वो मायके चली गई? मायके चली गई, सब कुछ लेके चली गई। बिजली पानी संकट के खिलाफ बीजेपी ने पूरे झारखंड में घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया है। सड़क पर उतरकर लोगों को मूलभूत सुविधा देने में नाकामी सरकार पर आरोप लगाते हुए साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। सिर पर घड़ा, हाथ में तख्ती और जुबान पर हेमंत सरकार का विरोध। ये नजारा है रांची का, जहां बीजेपी ने घड़ा फोड़ प्रदर्शन किया। जिला स्कूल मैदान, शहीद चौक से कलेक्ट्रेट तक सड़क पर उतरे सैकड़ों कार्यकर्ताओं के हुजूम ने बिजली और पानी के मुद्दे पर सरकार की नाकामी पर विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान डीसी ऑफिस के सामने घड़ा फोड़ा गया। आक्रोश रैली में शामिल बीजेपी नेताओं ने सरकार पर नाकामी का आरोप लगाया। हमारे लोग, इस क्षेत्र की जनता, पूरे झारखंड की जनता सड़कों पर उतरने का काम कर रही है और उसके बावजूद भी यदि सरकार नहीं जगेगी तो आगे की भी रणनीति हम लोग तय करेंगे, सरकार को जीना मुश्किल कर देंगे। राज्य में बिजली व्यवस्था चरमराई है। पेयजल के लिए जितनी योजनाएं भारत सरकार ने दिया था उन योजनाओं का दुर्गति है। रांची में राजधानी है, इसके बावजूद यहाँ पर भी संकट है। रांची के साथ देवघर में भी बीजेपी कार्यकर्ता महागठबंधन सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे। बिजली और पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार पर जनता की अनदेखी करने का आरोप लगाया। हम लोगों का नारा है कि पानी बिजली जो दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को भगानी है। गोड्डा में भी बिगड़ती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और जन समस्याओं को लेकर बीजेपी ने जनाक्रोश रैली निकाली। नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जनता की समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। हम लोग जो है जनाक्रोश रैली निकालेंगे और यहाँ के सत्ता पक्ष के मंत्री हो, वहाँ के विधायक हो, उनको ठीक से चैन से बैठने नहीं देंगे। जामताड़ा में भी बीजेपी जिला कमेटी ने सरकार के खिलाफ जोरदार आक्रोश जताया। पानी और बिजली की समस्या को लेकर हुए प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने खाली मिट्टी के घड़े और तख्तियां लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और डीसी ऑफिस के गेट पर घड़े फोड़कर विरोध जताया। सूखा घड़ा है, जिन घड़ों में पानी होना चाहिए, जिन महिलाओं को अभी घर में होना चाहिए, वो चिलचिलाती धूप में, गर्मी में सड़कों पर उतर के प्रदर्शन कर रही हैं खाली घड़े के साथ। और हेमंत सोरेन को, सरकार को जरा भी शर्म है तो वो गांव-गांव कम से कम चापाकल गड़वाए, खराब चापाकल को ठीक करवाए। बंगाल और असम में कमल खिलने से उत्साहित बीजेपी अब झारखंड में भी अभी से अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटती दिख रही है। जनता को सरकार के खिलाफ गोलबंद किया जा रहा है। जनहित के मुद्दों पर जन जागरूकता की कोशिश जारी है। सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है ताकि बीजेपी के मुद्दों को आम जन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह, देवघर से मनीष दुबे, गोड्डा से अमित सिंह और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर आपको साहेबगंज से बताते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जन आक्रोश रैली निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। रैली में बोरियो के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम और पूर्व सांसद दुमका सुनील सोरेन ने सरकार पर जल, बिजली संकट और कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर आरोप लगाए। रैली धर्मशाला चौक से शुरू होकर पूर्वी रेलवे फाटक तक पहुंची, जहां बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। राज्य में पानी बिजली की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड प्रदेश में जिला मुख्यालय में आक्रोश रैली जो है निकालने का काम किया है।
बीजेपी की ओर से रांची में विरोध प्रदर्शन पर जेएमएम ने भी तंज कसा है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीजेपी के लोग मटका लेकर निकले, लेकिन ऊपर से ही बरसात हो गई। उन्होंने बीजेपी को मटकाबाज बताते हुए केंद्र पर महंगाई की मार के वार का आरोप लगाया। गए ऊपर से इतना पानी आ गया, ये लोग सब मटकाबाज है, ये लोग को मटका छोड़ के कुछ आता नहीं। तो अब तो सर पे महंगाई का मटका फूट रहा है। बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड की कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में पुलिस गैंगस्टर और माफियाओं का गठजोड़ बन गया है और राज्य की स्थिति खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। उन्होंने अनुराग गुप्ता का उदाहरण देते हुए हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। साथ ही भगौड़े अपराधी प्रिंस खान के वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों का जिक्र करते हुए पूरे मामले की एनआईए से जांच की मांग। क्या बता रहा है, कैसे राज चल रहा है। लगता है कि इस राज्य में पुलिस गुंडे और माफिया उन लोगों के हवाले कर रखा है। जमीन के लूट हो, कोयला के लूट हो, पत्थर के लूट हो, बालू के लूट हो, सब जगह ही। तो इसलिए मैंने सरकार से यह मांग की है कि भाई इन सारे मामलों को एनआईए से जांच करानी चाहिए कि इस प्रकार की जो गठजोड़ है वो देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी बड़ा खतरनाक। तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात दोहराकर फिर विवाद खड़ा कर दिया, जिस पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने बयान दिया और स्टालिन के बयान को सिर्फ किसी खास राजनीतिक पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए दिया गया बताया है। स्टालिन बोले हैं, स्टालिन समझे क्या समझ के बोले हैं, तमिलनाडु से झारखंड का क्या लेना देना, लेकिन मुझे लगता है सिरफिरा बयान है। ऐसा कहीं होता है क्या? खत्म कर देंगे, कहां खत्म कर देंगे भाई, कैसे खत्म कर देंगे? ये सब मुझे लगता है कि जो हमारे विरोधी हैं, जो धार्मिक कट्टरता के आधार पर राजनीति करते हैं, उनको बल मिल जाता है इस तरह के बयान से। तो मकसद और मंशा समझ में नहीं आता है। स्टालिन क्या मंशा है उनकी, किसको वो मजबूत करना चाहते हैं। बोकारो से बड़ी खबर है, जहां सेक्टर 6 थाना क्षेत्र के जंगल से भारी मात्रा में वोटर आईडी कार्ड और कई बैंक के एटीएम कार्ड सहित पैन कार्ड फेंके हुए मिले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, सभी दस्तावेजों को बरामद कर लिया गया। दस्तावेजों की जांच की जा रही है। बोकारो डीसी ने मामले में जल्द और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। डीसी ने मामले को गंभीर बताया और जल्द मामले के खुलासे की बात भी कही। सूचना मुझे मिली है, इसकी जांच करें। कोई भी देखिए, हमेशा याद रखिए इस बात को, कोई भी इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी हो या कोई ऐसा काम हो, पहले उसकी प्रक्रिया है कि हम उसकी जांच कर लें और जांच करके जो रिपोर्ट आएगा, मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जीरो टॉलरेंस पर कार्रवाई होगी। खबर गोड्डा से है, जहां पुलिस ने मेहरमा थाना क्षेत्र में हुए लूटकांड का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर लूटी गई बाइक, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किए गए। मामले में तीसरे आरोपी को भागलपुर पुलिस ने पहले से ही न्यायिक हिरासत में ले रखा है। उन लोगों को पूछताछ के लिए लाए 2 व्यक्ति को। दोनों व्यक्तियों से कड़ी पूछताछ के बाद उन्होंने उस घटना में अपनी अपराध को स्वीकार किया है और उनके निशानदेही पर जो छिनतई किया गया था, लूट की गई थी लाल रंग का टीवीएस कंपनी का अपाची मोटरसाइकिल और एक विवो कंपनी का जो एंड्रॉयड फोन था, उसको बरामद किया गया है। इन लोग अपना अपराध के बयान में बताया कि इन लोग 3 लोग था, जिसमें 2 लोग